राजधानी दिल्ली में झूम के आया मॉनसून। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित पूरे देश में मॉनसून के आने का ऐलान किया। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था, तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अभी बारिश जारी रहने के आसार, येलो अलर्ट किया गया जारी। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने ज़्यादा अलर्ट किया है। मॉनसून की ताजा स्थिति के कारण दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली में आज भी कई इलाकों में हुई हल्की बारिश, मौसम बना हुआ है खुशगवार। शिमला में भारी बारिश की वजह से खलीनी के मिस चैम्बर एरिया में भूस्खलन, 2 बहुमंजिला रिहायशी मकानों पर मंडराया खतरा, दहशत का माहौल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बारिश से गंगा और बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ा, पुलिस ने जारी की चेतावनी, लोगों से नदियों और बरसाती नालों से दूर रहने की अपील। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी ली, कंट्रोल रूम जाकर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्यों की जानकारी, बारिश के कारण बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित, मौसम विभाग ने जारी किया कुछ जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। ऋषिकेश पहुंचे श्रद्धालुओं को वहीं रोका गया, बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए आगे निकल चुके लोगों को पौड़ी के श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रोकने के इंतजाम, लौट रहे लोगों को सुरक्षित लाने की तैयारी। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी, कल मौसम की स्थिति देखने के बाद 4 धाम यात्रा पर किया जाएगा फैसला। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोबगढ़ के पास मलबा और भूस्खलन के चलते बंद, केदारनाथ मार्ग में दिक्कत। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर, भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। रुद्रप्रयाग में 36 घंटे से ज्यादा समय से लगातार जारी है बारिश, अलकनंदा नदी के किनारे से सभी घरों को खाली कराया गया। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन ने लोगों को आगाह किया, बढ़ रहा अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर, सतर्क रहें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। रुद्रप्रयाग के बांगर पट्टी के 20 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर बहा पुल, हजारों लोगों का संपर्क कटा। चमोली में भारी बारिश के चलते थराली देवाल मार्ग पर मलबे में फंसी कार निकालने के लिए कोशिशें जारी। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश, कपकोट के भनार गांव में मकान रहा, आवाजाही में दिक्कत। उत्तराखंड में उत्तरकाशी की बड़कोट तहसील के बलीगढ़ में बादल फटा, एसडीआरएफ और पुलिस टीमें मौके पर। बड़कोट में बादल फटने के बाद चलाया जा रहा बचाव राहत अभियान, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें चला रही सर्च ऑपरेशन। उत्तरकाशी जिले में देर रात से हुई लगातार बारिश, सिलाई बैंड के पास 2 से 3 स्थानों पर मलबा आने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही रुकी। उत्तरकाशी क्षेत्र के कुथनौर गांव में बादल फटने से परेशानी, भारी बारिश के कारण खेतों को नुकसान। उत्तरकाशी में बारिश थमने के बाद स्थिति अब सामान्य, बावजूद इसके प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तरकाशी में बादल फटने और भारी बारिश से भीषण लैंडस्लाइड, लेबर कैंप में भी चपेट में, 19 श्रमिकों में 10 का सुरक्षित रेस्क्यू, लापता 9 की तलाश जारी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी, खराब मौसम के मद्देनजर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया, अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। हरिद्वार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा, खतरे के निशान के पास पहुंचा जलस्तर, गंगा के तटीय क्षेत्रों में मंडराया बाढ़ का खतरा। भीमगोड़ा बैराज में गंगा का दिखा रौद्र रूप, हरिद्वार प्रशासन ने गंगा में स्नान न करने और घाटों से दूर रहने की अपील की, निचले इलाकों को खाली कराया। टिहरी में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, आम जनजीवन प्रभावित, बिलंगना, बालगंगा, भगीरथी नदी का जलस्तर बढ़ रहा। उत्तराखंड के कोटद्वार में एनएच 534 पर लैंडस्लाइड, यातायात पूरी तरह बाधित हुआ। कोटद्वार में हाईवे पर पहाड़ी से लगातार बोल्डर और मलबा गिरने के कारण आवाजाही ठप, भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड प्रशासन ने आम लोगों और तीर्थयात्रियों से की अपील, सफर पर निकलने से पहले मौसम और रास्ते की स्थिति की जानकारी जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अच्छी बरसात हुई, तापमान में बदलाव, लोगों को गर्मी से राहत।
राजस्थान में भी अगले 3 से 4 दिनों तक आंधी और बारिश का अलर्ट। जयपुर सहित कई इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। देहरादून में कल से हो रही बारिश के बाद मौसम सुहाना, मध्यम बरसात के बीच सड़कों पर दिखी चहल पहल। देहरादून में नाले में तेज बहाव से हादसा, 2 मकान रहे, सतर्कता के कारण बच गई यहां रहने वाले लोगों की जान। राजस्थान के माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बारिश का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। माउंट आबू में बारिश के बीच घने कोहरे का असर दिखा, दिन में ही अंधेरा छाया। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर, अपना सामान सुरक्षित निकालकर ऊपरी इलाकों की तरफ जा रहे दुकानदार। कांगड़ा घाटी में लगातार बारिश से भीषण लैंडस्लाइड, कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर फंसी सैकड़ों गाड़ियां, कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। भारी बारिश की वजह से कांगड़ा में सड़कों पर भरा पानी, नदियां भी उफान पर, कल के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। जम्मू के रियासी में लगातार बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, सलार डैम के कई गेट खोले गए, आसपास के इलाकों में अलर्ट। सहारनपुर में बारिश की वजह से नदियों में उफान, नदी पार करते समय खनन से भरा ट्रक पानी के तेज बहाव में फंसा, ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर और क्लीनर का रेस्क्यू किया। लेक सिटी उदयपुर में झमाझम बारिश, राजस्थान के 24 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में झमाझम बारिश, सैलानी ले रहे मौसम में बदलाव का मजा। शिमला में बारिश के बीच झूमते नाचते नजर आए सैलानी, मौसम के बदले मिजाज से काफी खुश। हिमाचल में कल तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, सोलन, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जिले में अचानक बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर, लोगों को नदी की ओर नहीं जाने की चेतावनी। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए पंडोह डैम के 5 गेट, छोड़ा जा रहा 36,000 क्यूसेक पानी। हिमाचल प्रदेश में 3 जुलाई तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला, कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार आज शिमला, सिरमौर और ऊना कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल भी कुल्लू, शिमला और मंडी के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी जुलाई से तो थोड़ी वेदर में कमी जरूर आएगी, पर फिर भी 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते कालका शिमला रेल मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड, सभी ट्रेनों की आवाजाही फिलहाल बंद। पेड़ और पत्थर गिरने से बंद हुआ रेल रूट, रेल सेवा बहाल करने के लिए खास इंतजाम किए। चंडीगढ़ में कल रात से लगातार बारिश के बाद तापमान में गिरावट, गर्मी से राहत। चंडीगढ़ में लोग लेते दिखे बारिश का मजा, सुखना लेक के किनारे सैर सपाटे करने वालों की तादाद बढ़ी। अंबाला में देर रात से हो रही बरसात के कारण शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, आवाजाही में लोगों को दिक्कत। हरियाणा के करनाल में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। पंजाब में मोहाली के ज़रकपुर इलाके में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा, आवाजाही पर असर। देहरादून में डोईवाला के शेरगढ़ में घर में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान। झारखंड के पोटका ब्लॉक में भारी बारिश के बीच एक स्कूल से 300 बच्चों को रेस्क्यू किया, पूरे इलाके में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। बोर्डिंग स्कूल में भारी बारिश के बाद पानी भरने पर फंस गए थे बच्चे, प्रशासन की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित निकाला। राजस्थान के पाली में तेज बरसात के बीच अनोखा नजारा, रावली रेंज में परसराम महादेव की पहाड़ी से बहने लगे झरने। पाली में मूसलाधार बारिश के बाद रणकपुर की मघई नदी उफान पर, जनजीवन प्रभावित। मन की बात के 123वें कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तीर्थ यात्रा से सेवा का संदेश, कहा प्रेम, भाईचारे और प्रभु से जुड़ने का माध्यम है तीर्थ यात्राएं। पीएम मोदी ने रथ यात्रा, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ यात्रा का जिक्र किया, बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है, प्रतिबिंब है ये यात्राएं। मन की बात में प्रधानमंत्री ने देश की बड़ी उपलब्धियों की जानकारी दी, कहा भारत बना आंख की बीमारी ट्रेकोमा से मुक्त देश। आईएलओ ने भारत में 64% आबादी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज का किया है उल्लेख। पीएम ने मन की बात में इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने का उल्लेख किया, कहा जन भागीदारी से दूर किए जा सकते हैं बड़े बड़े संकट, जनता ने नहीं किया लोकतंत्र से कोई भी समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के बोडोलैंड में आ रहे बदलाव के बारे में बताया, वहां के युवाओं में बढ़ते फुटबॉल के जुनून की जानकारी दी। रामलला के भक्तों के लिए खुशखबरी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में बचे हुए निर्माण कार्यों में तेजी आई।
पहली बार राम मंदिर की खिड़कियों में लगेंगे टाइटेनियम के ग्रिल, 1000 साल तक नहीं हो सकेगा खराब। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी, मंदिर परिसर में पत्थरों का लगभग 95% काम पूरा। राम मंदिर के लोअर प्लिंथ पर उकेरी जा रही 800 फीट लंबी रामकथा की तस्वीरें, 500 फीट से अधिक म्यूरल्स का काम पूरा। परकोटे में लगने वाले 80 कांस्य म्यूरल्स में से 45 म्यूरल्स का कार्य भी पूरा। मंदिर के बचे हुए मुख्य निर्माण कार्य जुलाई के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य। पुराने अस्थायी राम मंदिर का कार्य भी अंतिम चरण में। अनब्रेकेबल शीशे के ऑल वेदर प्रूफ कवर में सुरक्षित किया जाएगा पुराना मंदिर। बिहार के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात, नॉर्थ ईस्ट रेल कॉरिडोर से जल्द जुड़ेगा समस्तीपुर डिवीजन, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम का शुभारंभ। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें कोसी क्षेत्र से गुजरेंगी, कम समय में नॉर्थ से ईस्ट पहुंच जाएंगे रेल यात्री। माल ढुलाई के लिए उपयुक्त होगा नॉर्थ ईस्ट रेल कॉरिडोर। नए कंट्रोल से रेल यात्रियों को मिलेगी कई सुविधाएं, ट्रेनों की लेट लतीवी से मिलेगी निजात। मुंबई में प्रो गोविंदा लीग सीजन 3 के क्वालिफिकेशन राउंड का दूसरा दिन, कुल 32 टीमों में से टॉप 16 ने किया क्वालिफाई। क्वालिफिकेशन राउंड में गोविंदाओं की टीमों का दिखा दम, आर्यंस गोविंदा पाठक ने शानदार ताकत और बेहतरीन फॉर्मेशन पेश किए, हर लेवल पर सटीकता से जीत हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में हल्दी किसानों को बड़ी सौगात दी, निजामाबाद जिले के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। देश भर के हल्दी उत्पादक किसानों को मिलेगा लाभ, मोदी सरकार ने हल्दी की फसल की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और किसानों की आय में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए। उत्तरी गोवा के सांखली में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को निर्देश दिए। असम के लोगों को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विकास कार्यों की सौगात दी। कामरूप जिले के धारापुर में दुर्गा मंदिर से जुड़े 2 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुवनंतपुरम में आपातकाल के 50 वर्ष पर सेमिनार का उद्घाटन किया। कांग्रेस पर साधा निशाना, आपातकाल को बताया भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। आंध्र प्रदेश के सुदूर सोलुबोंगू इलाके में सड़क निर्माण का काम शुरू होने पर लोगों ने डांस करके किया खुशी का इजहार। लंबे समय से चली आ रही थी मांग, बच्चों को स्कूल जाने में होती थी दिक्कत। जम्मू कश्मीर में नौशेरा की बेटी भानवी भारद्वाज को मिला मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर 2025 का खिताब, घर परिवार में खुशी का माहौल। एलओसी के नजदीक के गांव में पली बड़ी है भानवी भारद्वाज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और लॉ की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग और मॉडलिंग का भी है शौक। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आमोदरा गांव के एक घर में तेंदुआ घुसा, वन विभाग ने बेहोश करके पकड़ा। पकड़े गए तेंदुए को पिंजरे में कैद करके भेजा गया एनिमल केयर सेंटर, लोगों ने राहत की सांस ली। चेन्नई में ऑल वुमेन कार रैली का शुभारंभ, जय सिंदूर के नाम से देशभक्ति की थीम पर रैली निकाली गई। सेना के समर्थन में महिलाओं ने निकाली है कार रैली, जो जज्बे, जुनून और हौसले की नुमाइश। महिलाओं की कार रैली में दिखे देशभक्ति के शानदार रंग, नारी शक्ति की भी नुमाइश की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बीच हुआ हाफ मैराथन का आयोजन, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हरी झंडी दिखाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से आयोजित हाफ मैराथन में दिखा लोगों का उत्साह, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन। दिल्ली में हुआ फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट, बड़ी तादाद में साइकिल सवार लोग हुए शामिल। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में पद्मश्री बबीता फोगाट भी हुई शामिल, फिटनेस और सेहत पर ध्यान देने का दिया संदेश। बबीता फोगाट ने याद दिलाया, स्वस्थ शरीर में होता है स्वस्थ दिमाग, फिटनेस पर ध्यान देंगे तो रहेंगे स्वस्थ। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन का आयोजन, पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म बढ़ाने की पहल। जम्मू में रन फॉर पीस एंड इनोवेशन में कई हस्तियां हुई शामिल, अच्छी सेहत के लिए कसरत और दौड़ को अपनाने का संदेश।